नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का जो है सोशल साइंस से है। और आज हम पढ़ेंगे इसमें ज्योग्राफी, और चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और इसमें यूनिट यानी आप लोग का जो है क है, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। और इसमें हम आप लोग को कुल जो है 30 जो है आप लोग को जो है वीविया ऑब्जेक्टिव आप जो है बताने जा रहे हैं, समझ गए। और आप लोग को लास्ट में ये भी बताना है कि इन 30 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है, समझ गए। और आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। अगर इस चैप्टर से आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन या फिर एक दो क्वेश्चन पूछता है तो वो भी क्वेश्चन जो है आप लोग को नहीं छूटेगा, समझ गए। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करा सो देखिए। देखिए, कह रहा है कि पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, या फिर अति अति पशुचारण, या फिर अधिक सिंचाई। तो इसका जो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर घ, यानी अधिक सिंचाई, समझ गए। यानी पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वो है अधिक सिंचाई। तो ऑप्शन नंबर ए घ जो है आप लोग का इसका राइट हो जाएगा। चलिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए। कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी सोपानी कृषि जो है किस राज्य में जो है प्रचलित है? हरियाणा में, या फिर पंजाब में, या फिर बिहार के मैदानी क्षेत्र में, या फिर आप लोग का उत्तराखंड में। तो दू का यानी दू का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर आप लोग का जो है घ हो जाएगा, जिसका बिहार का मैदानी क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है घ हो जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मरुस्थलीय मुद्दा का विस्तार निम्नलिखित में से जो है कहाँ है? मरुस्थलीय मुद्दा का जो विस्तार है वो कहाँ है? यानी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो 3 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर घ, यानी राजस्थान में, समझ गए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? यानी मेढक का जो है प्रजनन को नष्ट कर देता है, उस रसायन का नाम क्या है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, या फिर फास्फोरस। तो उसका नाम है एड्रीन। क्या नाम है? एड्रीन। तो 4 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास देखने के लिए मिले, समझ गए। चलिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि काली मुद्रा या फिर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मुद्रा जो है उसका दूसरा नाम क्या है? बलुआई मिट्टी, रेगूर मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी, या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो 5 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे हम रेगूर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड फ्रंट फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि जो है निम्नीकृत हो चुकी है? 33 करोड़ हेक्टर, 23 करोड़ हेक्टर, 33 करोड़ हेक्टर, या फिर 43 करोड़ हेक्टर। तो 6 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 करोड़ हेक्टर, समझ गए। तो चलिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? यानी मृदा संरक्षण के लिए जो है कौन सा उपाय जो है अधिक उपयोगी है? पशु का चराई पर नियंत्रण, समूच रेखीय जुताई, खेतों का ह्यूमस डालना, या फिर इनमें से सभी। तो 7 का हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भूमि उपयोग आंकड़े के अनुसार 2002-2003 में भारत में कितना प्रतिशत भूभाग
पर वन थे। यानी 2002 और 2003 के अनुसार जो है भारत में कितना प्रतिशत जो है वन क्षेत्र थे, 33% या फिर 18.11% या फिर 22.57% या फिर 20%। तो 8 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी उस समय जो था जो 22.57% था। समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए, कह रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। यानी भारत में जो है कितना प्रतिशत जो भाग है वो मैदानी भाग है, 30% भाग, 43, 27 या फिर 56। तो 9 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी 43%। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधा या फिर इनमें से सभी। तो 10 का जो हो जाएगा आप लोग का मृदा अति के लिए ये सभी हो जाएगा। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काली मिट्टी किसके खेती के लिए प्रयुक्त है। काली मिट्टी जो है किसकी खेती के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या फिर बाजरा के लिए। तो 11 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी वो जो होता है कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयोग होता है। चलिए अब फिर बढ़ते आगे। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। भारत में जो है सबसे अधिक विस्तार जो है किस मिट्टी का है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी है, काली, लेटेराइट, जलोढ़ या फिर वनीय। तो 12 का हो जाएगा आप लोग का जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। इनमें से जो है कौन है वो स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लोइड मिट्टी या फिर इनमें से सभी। तो 13 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी काली मिट्टी। चलिए फिर बढ़ते आगे। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है क्या कहा जाता है, बांगर, खादर, भावर या फिर रेगड़। तो 14 का हो जाएगा आप लोग का, उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। कौन सा, तो उसे बांगर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय कृषि राष्ट्र एकल रेखीय उत्पादन में कितना योगदान है। यानी भारतीय कृषि का जो है राष्ट्रीय एकल घरेलू उत्पादन में जो है कितना प्रतिशत योगदान है, 33%, 58%, 15% या फिर 13.7%। तो 15 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी वो जो है 13.7%। समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के क्लास आप लोग के लिए देखने के लिए मिल सके। समझ गए। फिलहाल 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी का पीएच मान जो है कितना होना चाहिए, 9, 5, 10 या फिर 7। तो 16 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि मृदा संरचना में घरेलू चट्टान के ऊपर कितना परतें होते हैं। यानी मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर जो है कितना परतें होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 7। तो इसमें कुल जो है 3 परतें होते हैं। कितना परतें होते हैं, 3 परतें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती। इनमें से जो कहाँ है वो जैविक मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में। तो 18 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी यह जो है झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, अब ये बताइए इससे अगले वाले वीडियो में, ऐसे मतलब अगले वाले क्वेश्चन में कि अधिक सिंचाई के कारण, किसके कारण, अधिक सिंचाई का हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। यानी मरुस्थलीय मृदा जो है वो किस राज्य में पाई जाती है। यानी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर
राष्ट्र में। तो 20 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी वो जो पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 20 का राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काली मुद्रा यानी काली जो मृदा होता है उसका दूसरा नाम क्या है? बलुआई बलुआई मुद्दा, या फिर रेगुड़ मुद्दा, या फिर काला लाल मुद्दा, या फिर पर्वतीय मुद्दा। तो 21 का हो जाएगा, उसे हम रेगुड़ मुद्दा कहते हैं। कौन सा? रेगुड़ मृदा। चलिए अब फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि माइग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ है? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग पे, या फिर सुंदरवन में, या फिर पश्चिम तटीय प्रदेश में, या फिर पूर्व उत्तर राज्य में। तो 22 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी वह जो है पूर्व उत्तर राज्य में है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 23 का क्या है कि डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन संग्राहक से, संग्रहण से, या फिर संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, या फिर संसाधन के नियोजित दोहन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी यह जो है संसाधन के नियोजित दोहन से। चलिए ऑप्शन नंबर अब बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रशांत सीढ़ीदार होता है? यानी किसका जो शांत है वो सीढ़ीदार होता है? हरियाणा राज्य, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश। यानी खेती जो करते हैं उसमें सीढ़ी नुमा जो है संरचना देखने को मिलता है। कौन सा राज्य में? हरियाणा में, पंजाब में, या फिर उत्तर ये गलती है, उत्तर नहीं होगा, ये मान लीजिए ये हिमाचल है। क्या हो गया? हिमाचल। इसमें ऑप्शन ये जो है गलती टाइप हो गया है। तो इसका जो है कौन सा होगा, समझ गए? तो इसमें जो है यहाँ पर गलती हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए अब आगे बढ़िए। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में, राजस्थान में, या फिर जम्मू एवं कश्मीर में, या फिर गुजरात में। तो 25 का हो जाएगा आप लोग का, यह जो है गुजरात में पाया जाता है। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए क्या करा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ जो है पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ जो है पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, या फिर इनमें से जो है किसी के साथ नहीं। तो 26 का हो जाएगा आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह जो है पेट्रोलियम के साथ जो है पाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे कि यह जो है जिम्मरमैन के अनुसार है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं फिर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा जो कोयला का प्रकार है वो कौन सा है? एंटासाइट, पीट, या फिर लिग्नाइट, या फिर बिटुमिनस। तो 28 का हो जाएगा आप लोग का ए, यानी एंटासाइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में अधिकतर क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में जो अधिकतर मिट्टी किसका विस्तार ज़्यादा है? जलोढ़ का, काली का, पर्वतीय का, या फिर लेटेराइट का। तो 29 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जलोढ़ मृदा का। समझ गए? चलिए अब ये जो है लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कर रहा है, देखिए क्या रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, या फिर छत्तीसगढ़ में। तो 30 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी यह जो है महाराष्ट्र में। तो अब तक जो है हम आप लोग को जो है 30 बीबीया ऑब्जेक्टिव जितना सारा था वो बता चुके हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को ये भी बताना है कि 30 ऑब्जेक्टिव में से जो है आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए? तो चलिए अब बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं अभी से अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।